बतखे तो बड़ी सफेद पाल रखी है अपने फार्म हाउस में। या बटक्स आर रियली वाइट। तुम लोग साले एक नंबर के गलीज, घटिया, कमीने, बेगैरत किस्म के लोग हो। ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना, तो उनके ख्वाब में हम बैठे नजर आने चाहिए। तो इजराइल ने सिर्फ मिसाइल शूट का बदला नहीं, ऑपरेशन रैट ऑफ गॉड की। हस्बैंड थे कैप्टन जसकीरत सिंह रांगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। ये क्लिप देख के आपका भी दिमाग घूमा होगा जिस तरीके से मेरा दिमाग घूमा है, क्योंकि मैंने एक बार और फिल्म उरी को देख लिया है। तो उरी देखने के बाद मुझे समझ में आ गया कि उरी के कुछ कैरेक्टर्स और धुरंधर के कुछ कैरेक्टर्स, दोनों पार्ट के कुछ कैरेक्टर कहीं ना कहीं सिमिलर है। और अगर हम देखते हैं तो आदित्य धर कोशिश करेंगे कि अपना एक मल्टीवर्स या यूनिवर्स बनाए, जिसमें वो 2-4 फिल्में और प्रोड्यूस करे साथ में जियो स्टूडियो के। क्योंकि रिपोर्ट आई है कि जियो स्टूडियो ने धुरंधर 2 के रिलीज के पहले आदित्य धर को बोला था कि आप कुछ एंड क्रेडिट्स में ऐसे सीन रखें जिसमें धुरंधर 3 का थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं हिंट हो। और इस बात को आदित्य धर ने माना भी है, इसलिए पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ सीन्स भी दिए। और अगर बात करें आदित्य धर के ट्वीट की, जो कि रिलीजिंग के पहले था, तो हम देख सकते हैं कि आदित्य धर ने उस पूरे ट्वीट में बोला था कि आप फिल्म को खत्म करने के पहले अपनी सीट ना छोड़े। इसका मतलब सीधा सीधा है कि कहीं ना कहीं आदित्य धर धुरंधर का 3rd पार्ट बनाने में इंटरेस्टेड है। अब बात करते हैं जियो स्टूडियो की। जियो स्टूडियो ने अप्रोच किया है आदित्य धर को कि वो 3rd पार्ट बनाए धुरंधर का, बट कहीं ना कहीं आदित्य धर चाहते हैं कि मैं किसी नई स्क्रिप्ट पे काम करूं, जो कि हो सकती है अश्वत्थामा की, या फिर कुछ और नई कहानी हो सकती है, या हो सकती है धुरंधर 3 की। मगर धुरंधर 3 जिस तरीके के स्केल में बनी थी, जिस तरीके के स्केल में प्रोड्यूस की गई है, उसको वापस से सेट डिज़ाइन करके, उसको वापस से स्केल में चेंज करके शायद ही इसको बनाने की आदित्य धर सोचेंगे। मगर मेरे दिमाग में एक थोड़ी अब भी बन रही है, अगर धुरंधर 3 नहीं बनती है तो कुछ ऐसी फिल्में आदित्य धर बना सकते हैं जो कि हमारे माइंड में नहीं है। क्योंकि आदित्य धर उसी के लिए पहचाने जाते हैं जो हम नहीं सोच सकते, वही आदित्य धर सोचते हैं। बात करते हैं इस थ्योरी की, तो अगर इस थ्योरी में फिल्म बनती है तो मेरे ख्याल से एक मल्टीवर्स या यूनिवर्स आदित्य धर अपना बनाएंगे, जिसमें कुछ ऐसी फिल्में जैसे यामी गौतम की एंट्री जब हमने धुरंधर 2 में देखी थी, वो कहीं ना कहीं कैरेक्टर साजिया बानो का इंट्रोड्यूस होगा नई फिल्म में। शिरानी जो अब तक बलोच में ही है, वो भी कैरेक्टर अभी जिंदा है, वो भी कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस होगा नेक्स्ट फिल्म में। रिजवान का कैरेक्टर, जिसको हमजा ने एक डायरी दिया था जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम की ट्विस्ट थी, उनकी भी टारगेट किलिंग अभी बाकी है, तो वो भी इंट्रोड्यूस हो सकता है नेक्स्ट फिल्म में। और तो और जमील साहब जो अभी पाकिस्तान में है, वो भी अपने तरीके से हर फिल्म में आपको नजर आएंगे। अब बात करते हैं जसकीरत सिंह रांगी की। भाई साहब, जसकीरत सिंह रांगी का होगा क्या? देखिए, जिस तरीके से धुरंधर के 2nd पार्ट के क्लाइमेक्स में पीओवी शॉट लगा है रणवीर सिंह का, उस बात से तो एक क्लियर हो गई है कि या तो रणवीर सिंह अपने घर जाने वाले हैं, जो कि नहीं जाने वाले। अगर जाना होता तो वो 2nd पार्ट के क्लाइमेक्स में चले जाते। मतलब साफ है कि अब वो सीधा अपना रुख करेंगे इंडियन गवर्नमेंट मिलिट्री तरफ या फिर आर्मी तरफ, और वो इंडियन आर्मी को सपोर्ट करेंगे। मतलब साफ है कि जो अगली फिल्म बनने वाली है उसमें जसकीरत सिंह रांगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और साथ साथ मेजर विहान भी वहां पर, मतलब विकी कौशल जो उरी में थे, वो भी कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि कहीं धुरंधर 2 में हमें विकी कौशल का कैरेक्टर ना दिख जाए, पर वो हुआ नहीं, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो मेरे ख्याल से अब आने वाली सीरीज में, आने वाले फिल्म्स में भी हमें विकी कौशल का कैरेक्टर नजर आ सकता है। एक कैरेक्टर जो परेश रावल ने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में किया था, और एक कैरेक्टर जो आर माधवन ने धुरंधर 2 में किया, ये दोनों कैरेक्टर सेम है, अजित डोभाल के कैरेक्टर हैं। तो ये दोनों कैरेक्टर के लिए भी किसी एक पर्सन को चूज किया जाएगा, वो मे बी आर माधवन हो सकते हैं। तो ये दोनों कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर आएगा और ये एक कैरेक्टर लीड करेगा फिल्म को, ये बताएगा कि एजेंट को क्या करना है आगे। एक और थ्योरी मेरे दिमाग में है, वो है ऑपरेशन सिंदूर की। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पहलगाम अटैक हुआ है, उसके ऊपर अब तक बॉलीवुड के किसी बड़े फिल्म मेकर ने, किसी बड़े डायरेक्टर ने अब तक कोई फिल्म साइन नहीं की है। इसका मतलब ये है कि आदित्य धर के पास एक खुला मैदान है फिर से एक देशभक्ति फिल्म देने का, जिसका नाम हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर, या फिर ऐसी कोई नाम हो सकता है, पर जिसका कॉन्सेप्ट, जिसका आइडिया हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। हो सकता है कि ये फिल्म खुद आदित्य धर ना बनाए, बट उनके जो असिस्टेंट है या फिर उनके जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स है, वो इस फिल्म को बनाने के लिए उनको अप्रोच करें, और ये अप्रोच के बाद आदित्य धर उनके असिस्टेंट डायरेक्टर्स को कंफर्म कर दे कि आप ऑपरेशन सिंदूर बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी कहानी भी आने वाले टाइम में हमारे सामने नजर आ सकती है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल मेरे पास है, जिस तरीके से नीरज पांडे ने एक बड़ी फिल्म बनाई थी जिसका नाम था बेबी, उसका एक नेक्स्ट पार्ट आया था जिसका अगला नाम था नाम शबाना। इसका मतलब ये है कि ऐसे ही तरीके से इसी ट्रेंड में आते हुए आदित्य धर एक और नई फिल्म प्रोड्यूस कर सकते हैं।
मेरी बात मानिए तो आप इस स्टोरी पे बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि अगला जो मूव होगा आदित्य घर का वो ना तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि यही एक अच्छे डायरेक्टर की, एक फिल्म मेकर की पहचान है कि वो आपको अगला मूव बताता ही नहीं है और वो एक तरीके से आपके साथ खेलता है, आपके इमोशन के साथ खेलता है और कुछ नया आपको डिलीवर करने की सोचता है। और वो जब वो फिल्म आती है, नई फिल्म आती है, तो वो फिल्म एक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म होती है।